बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MD TV। आज की इस वीडियो के अंदर हम वापडा के अंदर आने वाले जो 3 मुख्तलिफ वैकेंसीज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली रोज़ाना की बुनियाद पर जो आने वाली जॉब्स हैं उनसे आपको आगाह रखा जाए। इसलिए जो है इस वीडियो के अंदर हम 3 जो है वो मुख्तलिफ जो एडवर्टाइजमेंट हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जिनमें सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट आइस्को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की है। इसके अंदर जो है वो 2 वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है एक की 48 तादाद है और दूसरे की जो है 15 तादाद है। मतलब टोटल मिला के 63 जो है वो जॉब्स हैं। सबसे पहले जो है जॉब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जॉब है। इनकी जो एजुकेशन है वो BE BSc होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी उनकी इंजीनियरिंग पावर के अंदर होनी चाहिए, और उनके मार्क्स जो है कम से कम 60% या 2.5 GPA CGPA होना चाहिए। और इनका जो वैकेंसीज़ हैं वो 48 हैं। इनकी एज लिमिट 21 से लेकर 33 ईयर्स तक होनी चाहिए। ओपन मेरिट पे 3 वैकेंसीज़ हैं। डिसेबल कोटा की 1 वैकेंसी है पंजाब की। ओपन मेरिट पे 12 वैकेंसीज़ हैं, एक वुमेन के लिए है और एक माइनॉरिटी के लिए है। सिंध रूरल ओपन मेरिट पे 10 हैं और सिंध रूरल जो है वो वुमेन के लिए 1 है और माइनॉरिटी के लिए भी 1 वैकेंसी है। सिंध अर्बन के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं ओपन मेरिट पे, 1 वुमेन के लिए है। बलूचिस्तान पे 2 वैकेंसीज़ हैं। KPK के लिए ओपन मेरिट पे 6 वैकेंसीज़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो है वो 2 वैकेंसीज़ हैं और फाटा ओपन मेरिट पे 2 वैकेंसीज़ हैं। AGK की 2 वैकेंसीज़ हैं। तो ये टोटल मिला के 48 तादाद है। ये सारे जो है वो जूनियर इंजीनियर इनको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है। कस्टमर सर्विसेज या रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे इनको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। मैं बताता चलूँ ये दोनों वैकेंसी जो है वो BPS 17 की वैकेंसी हैं। इनकी जो एजुकेशन है वो MBA होनी चाहिए, MCOM MSc कंप्यूटर साइंसेज, MSc MA स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ओपन मेरिट पे 1 वैकेंसी है। 5 ओपन मेरिट पे पंजाब के लिए हैं, 1 वुमेन के लिए है, और सिंध रूरल के लिए ओपन मेरिट पे 1 वैकेंसी है। अर्बन के लिए भी 1 वैकेंसी है। बलूचिस्तान KPK और फाटा के लिए 1 वैकेंसी है। तो 10% जो कोटा है 3 वैकेंसी जो है वो आइस्को एम्प्लॉइज़ के जो है वो बच्चों वगैरह के लिए हैं। तो इसके साथ साथ जो इन्होंने मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्शंस बताई हैं उसके अंदर ये है कि आपने जो इनका तरीक़ाकार है अप्लाई करने का उसके ज़रिए अप्लाई करना है, और किसी भी तरह के जो है इनके हेड ऑफिस वगैरह के अंदर जो जाएगा उसके जो है वो किसी किस्म का एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इसके लिए जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है कि आपने इनकी CTSP जो है इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से जाके आपने इसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। साथ आपने NIC कापी लगा देनी है, पासपोर्ट साइज़ की 2 तस्वीरें लगा देनी है, और अपने जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो साथ लगा के आपने जो CTSP के ऊपर से आप जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा, तो आपने उस एड्रेस के ऊपर ये सेंड कर देना। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो जॉब है ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इन्होंने बाकायदा मेंशन की हुई है कि ये 1 साल की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जॉब है। इसके बाद जो है साथ ही इन्होंने लिखा है कि ये इसके बाद जो है आगे एक्सटेंडेबल जॉब है। तो ये तमाम जो है आप जो वैकेंसीज़ हैं ये इंजीनियर्स और जो है MBA MCOM वालों के लिए हैं। तो ये पहली वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी जो है वो दूसरी वैकेंसी NTDC की है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। ये भी जो है वापडा का एक ज़ैली इदारा है जिनका काम जो है वो पावर लाइन्स के ऊपर होता है। इनके जो पहली वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर BPS 17 की वैकेंसी है। दूसरे नंबर पर जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। तीसरे नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर HR की वैकेंसी है, और चौथे नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट अकाउंट्स की वैकेंसी है। तो इन तमाम की जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स लिखी हुई है। और जो जूनियर इंजीनियर हैं इनके ओपन मेरिट पे 2 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब की ओपन मेरिट पे 20 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब वुमेन की 6 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब माइनॉरिटीज़ की 2 वैकेंसीज़ हैं। सिंध रूरल की 9 वैकेंसीज़ हैं। सिंध अर्बन की जो है 6 वैकेंसीज़ हैं। सिंध अर्बन वुमेन की 1 वैकेंसी है। KPK के ओपन मेरिट पे 5 वैकेंसीज़ हैं, 1 माइनॉरिटी की वैकेंसी है। बलूचिस्तान की ओपन मेरिट पे 4 और 1 जो है वो लेडीज़ के लिए है। 2 माइनॉरिटीज़ के लिए वैकेंसियाँ मुख्तस हैं। एक्स फाटा के लिए 1 ओपन मेरिट पे है और 1 पंजाब की जो है 1 एक्स फाटा की वुमेन की वैकेंसी है, और 1 की माइनॉरिटी वैकेंसी है। 1 गिलगित बल्तिस्तान और 1 की जो है AGK की वैकेंसी है, लेकिन ये माइनॉरिटी की वैकेंसीज़ हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। इसके लिए BE BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी जो है BE BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो इन तमाम के लिए इन दोनों के लिए जो है वो CGPA 2.5 तक होना चाहिए। इसके लिए 1 ही वैकेंसी है। ओपन मेरिट के ऊपर पंजाब की वैकेंसी है। तीसरे नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर HR की वैकेंसी है। 1 डिसेबल पर्सन के लिए और 1 AGK ओपन मेरिट पे जो है वो वैकेंसी है। इनके लिए मास्टर इन HRM MBA होना चाहिए, MPA MA इकोनॉमिक्स वगैरह जो है इसकी जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर कॉर्पोरेट अकाउंट्स BPS 17 की वैकेंसी है। डिसेबल कोटा के ऊपर जो है वो 1 वैकेंसी है। CA इंटर, CMA इंटर, ACCA MCOM MBA वगैरह जो है 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। तो BBA वाला BA वाला जो है और ये तमाम जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने NTS की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ जाके आपने इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको वहाँ से चालान फॉर्म मिलेगा
₹550 का वो आपने इनकी जो है पहले बैंक के अंदर जमा करा देना है, फिर जो है ना NTS के ऊपर आपने जाके अप्लाई कर देना है। तो इसके लिए है कि अपर एज रिलैक्सेशन जो है वो 3 साल की देंगे, लेकिन वो मखसूस जो इलाके हैं, मखसूस जो है वो ट्राइब वगैरह कबीले वगैरह हैं, उनके लिए जो है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन देगा। NTDC वालों के लिए जो है वो जिन्होंने 2 साल सर्विस दी होगी, सर्विस की होगी, उनको 10 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं ये। लेकिन उसके लिए कि आपने थ्रो प्रॉपर चैनल जो है वो इसके लिए अप्लाई करना है। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 सितंबर 2022 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी भी है NTDC की है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की वैकेंसी है। इसमें सबसे पहले जो जॉब है वो डायरेक्टर जनरल जो की वैकेंसी है, लीगल मतलब डायरेक्टर जनरल लीगल की वैकेंसी है। दूसरे नंबर पर मैनेजर कॉर्पोरेट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स की वैकेंसी है। तीसरे नंबर पर मैनेजर लिटिगेशन की। चौथे नंबर पर मैनेजर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स की। पाँचवें नंबर पर डिप्टी मैनेजर कॉर्पोरेट काउंसलिंग की। और छठे नंबर पर डिप्टी मैनेजर रेगुलेटरी अफेयर्स की। सातवें नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की। और आठवें नंबर जो वैकेंसी है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा सपोर्ट टीम की वैकेंसी है। सबसे पहले बता दूँ इसके अंदर जो बहुत बड़ी तादाद में जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो लॉ के अंदर, मतलब कि अगर आपने LLB वगैरह किया और इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, उनके पास LLB होना चाहिए, LLM होना चाहिए या बैरिस्टर एट लॉ होना चाहिए, और इनके पास 10 से 12 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनकी मैक्सिमम जो दूसरा उम्र है वो 45 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी है उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर। 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर इन लॉ या जो बैरिस्टर एंड लॉ जो है उसकी जो है अगर आपके पास है तो आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। और इनकी एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी उसके लिए भी LLB होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंदर। 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का जो है कॉर्पोरेट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर भी तजर्बा होना चाहिए। और अगर आपको मास्टर इन लॉ है या बैरिस्टर एट लॉ है तो आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। इनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। चौथे नंबर पर मैनेजर एनर्जी की जॉब है। इसके लिए जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स की LLB होनी चाहिए, और अगर LLM है और वही इनकी भी जो है वो शराइत है, और इनकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। डिप्टी मैनेजर कॉर्पोरेट काउंसलिंग की जो है वो जॉब है, LLB होना चाहिए, LLM और बैरिस्टर लॉ वगैरह वालों को जो है वो तरजीह देंगे। 35 ईयर दूसरा जो है वो एज होनी चाहिए मैक्सिमम। डाटा डिप्टी मैनेजर है रेगुलेटरी अफेयर्स की, इसके अंदर जो है LLB होना चाहिए और 35 ईयर जो है वो इनकी जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मास्टर इन लॉ होना चाहिए या बैरिस्टर एट लॉ होना चाहिए, तो आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जॉब है। इनके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर या मास्टर कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियर के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर, IT वगैरह के अंदर आपके पास इनके पास जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद इसके अलावा भी जो इन्होंने मुख्तलिफ शराइत रखी हुई हैं ये आप जो है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर से पढ़ सकते हैं। 8वें नंबर पर जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब है। इनके पास जो है BA BSc वाला जो है 14 ईयर एजुकेशन वाला अप्लाई कर सकता है। इनकी 2 साल का तजर्बा है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। और सिंध रूरल की जो है वो 1 वैकेंसी है और पंजाब की भी जो है वो 1 वैकेंसी है। इनको जो है अप्लाई करने के लिए जो है सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक जो है NTDC की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ जाके इस अपनी जॉब के मुताबिक जो है वो तमाम जो तफसीलात हैं वो पढ़ सकते हैं। तो इनका जो बाकी जो सीरियल नंबर 5 से लेकर 8 तक जो है इन्होंने NTS की वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ जाके इसके लिए आप इन्होंने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। सीरियल नंबर 5 से 7 तक जो है वो ₹550 का चलान फॉर्म वहाँ दिया होगा वो फिल करना है। और जो सीरियल नंबर 8 वाले हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो ₹500 का जो है वो चलान फॉर्म जो है वो जमा करा के NTDC को वेबसाइट के ऊपर जाके वो जो है उसको अप्लाई कर देंगे। इनकी जो लास्ट डेट है 17 अक्टूबर है और 2022 की। तो इसके साथ जो है एप्लीकेशन फॉर्म और फीस चलान वगैरह जो है आप नेशनल टेस्टिंग सर्विस प्लाट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4H81 इस्लामाबाद के ऊपर जो है जाके भी आप जो है वो इसकी जो है वो जमा करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो लाइक और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।